संस्कृत शिक्षणस्य कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। उसका नाम सुभाषितानि है। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्धे, समुद्रमासाद्ये भवन्ति पेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण हो जाते हैं, वे ही गुण निर्गुणों में दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वादु तोया प्रवंति नद्दे, समुद्र मासाद्य भवंत अपेया। नदियों का जल जब वो बहती है तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्र में मिलने पर वह जल अपेय हो जाता है, उसको हम पी नहीं सकते। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुत्रहीन। तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद्भाग देयम परमं पशूनाम। मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन, साक्षात एक पशु के समान होता है। कैसा पशु? वो भी बिना पूंछ और सींग वाला, उसके समान वो मनुष्य होता है। वह मनुष्य तृणम न खादन नपि जीवमान, तद्भाग देयम परमं पशूनाम। घास नहीं खाता हुआ पर जीवित रहता हुआ वो तद्भाग देयम परमं पशूनाम। ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास नहीं खाता है, स्वादिष्ट व्यंजन खाता है। इस प्रकार से हमने 2 श्लोक पढ़े। तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। विद्याफलं यशिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्म, और जो कर्महीन व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और जो अर्थस्य परस्य धर्म, जो मनुष्य धन को ही महान मानता है, धन को ही सब कुछ मानता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम योसिना, कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम योसिना, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। उसी प्रकार से जो है आलसी अगर मंत्री होगा तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम आपको चौथा श्लोक का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। उसका पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम,
माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासो सन्तस्तथैव समज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो। मधुमक्खी जो है रस पीती है। कैसा रस पीती है? कड़वा भी रस पीती है, मीठा भी रस पीती है, लेकिन वो मधुमक्खी जो है मीठे ही रस का सृजन करती है। उसी प्रकार से संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति समसज्जन दुर्जनानां, सज्जन व्यक्तियों और दुर्जन व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों और दुर्जन व्यक्तियों की इस बात को समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। आगे अपन पंचम श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम, विहाय पौरुषम मनुष्य अपना कर्म करना छोड़ देता है और अपने भाग्य पर वो आश्रित रहता है। तो ऐसा मनुष्य उसी प्रकार से होता है जैसे राजा के महल में सिंह द्वार पर जो नकली शेर होते हैं उनके सिर पर जो कौवा आकर बैठता है, वैसे ही वो मनुष्य होते हैं जो अपना कर्म नहीं करते हैं और भाग्य पर आश्रित रहते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महिरुहा येषां विमुखं यान्ति यार्थिनः। वृक्ष जो है, वृक्षों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि वो कितने महान होते हैं कि पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों के द्वारा ये सब चीज़ें दे करके धन्या महिरुआ, महिरुआ यानी पेड़ धन्य हैं, येषां विमुखम यान्ति नार्तिनः, जिनके पास जाने पर व्यक्ति कभी भी विमुख नहीं होता है। यान्ति आते हैं, न अर्तिन याचक वापस नहीं आता है, यानी कि ऐसे उसी प्रकार से महान व्यक्ति होते हैं जिस प्रकार से वृक्ष होते हैं। श्लोक नंबर 7। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। चिंतनीया विपदाम, विपत्ति आने पर मनुष्य को, विपत्ति आने से पहले ही मनुष्य को उस विपत्ति के बारे में सोचना चाहिए। आदावेव प्रतिक्रिया मतलब उसके बारे में जो समस्या है, हमारे कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमको पहले ही विचार कर लेना चाहिए। न कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके सुभाषित जो है इसका मैंने हिंदी अनुवाद बताया है। धन्यवाद।